नहीं करते तो सामने खुले पड़े तो हम पीछा को तो हो। डेड बॉडी मिली है कमरे से। प्रथम दृष्टया ऐसा पता चल रहा है कि मर्डर हुआ है और अशरफ है जो मृतक का नाम है। यहाँ पे एक दून फंड है, वहाँ पे वो काम करता था, 1 महीने से यहाँ पर रह रहा था। बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। और हम लोग, हमारी टीम्स लग गई हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन में, सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। मैम, अभी बताया जा रहा है चिट फंड का काम करता था, किस तरीके से शक है? क्योंकि उसके साथ के कुछ लोगों पे भी जो है लोगों को आशंका है। जो लोगों से, यहाँ पे स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि कुछ चिट फंड में लोग पैसे कलेक्ट करते थे और वो पैसे भी जो सुनने में आ रहा है गायब हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रेस करते हैं जो भी अक्यूज्ड है, हम लोग सारे सस्पेक्ट्स को बुला रहे हैं, फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे सूचना मिलती है इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चल जाएगा कि रीज़न ऑफ डेथ क्या था। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर बात करें, राजधानी देहरादून भगत सिंह कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति किराए पर रहता था और आज अचानक सुबह यहाँ पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम आती है तो बताया जा रहा है कि बोरे में उस व्यक्ति की लाश मिलती है। हालांकि यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभी पुलिस उस व्यक्ति को, यानी कि किराएदार कहेंगे, उस किराएदार को, उस व्यक्ति को ले जा चुकी है। अभी यहाँ से लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये पूरा मामला है। सर, बात करेंगे आप? यहाँ पर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डरे हुए हैं, और डरे हुए इसलिए हैं कि एक बोरे में यकायक एक व्यक्ति की लाश मिलती है और पुलिस उसको ले जा चुकी है। अभी इस घर में बताया जा रहा है कि इस घर में वो व्यक्ति रहता था, अशरफ जिसका नाम है। यहाँ पर अभी कौन से कमरे में रहता था मैम? ऊपर रहता था। मैम हमारे साथ मौजूद है, आ जाइए मैम। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अशरफ नाम बताया जा रहा है उस व्यक्ति का कि वो यहाँ ऊपर रहता था रेंट पर। यहाँ पर हमारे साथ मकान मालिक भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का उसका व्यवहार था और कैसा लड़का था। बताया जा रहा है कि मैम इसमें रहता था, ये बताया जा रहा है कि इसमें रहता था। अभी जो मैम पुलिस आई थी तो क्या पूरा मामला है, बताएंगे ज़रा? सर एक्चुअली ये दून फंड से थे, इन्होंने दून फंड खोला था तो इनकी पहले पूरी फैमिली, इनके चाचा की फैमिली हमारे 3 महीने पहले आई थी कमरे में, तो मैंने वेरिफिकेशन करवा दी थी। फिर उनके चाचा जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हें ये कमरे का रेंट ना भारी लग रहा था। तो उनके बेटे यहाँ काम करते थे तो उनके बेटे ने कहा कि मैं एक कमरे में रह लूँगा। तो ये जिनका डेथ हुई है ना, ये इन्होंने दून फंड खोलने के लिए यहाँ पर आए तो इन्होंने भगत सिंह कॉलोनी में दून फंड खोला। इन पे इल्ज़ाम ये लगा हुआ है कि ये 7 लाख रुपए लेके भागे हुए हैं। यानी कि जिनकी लाश मिली है? हाँ हाँ, इनकी लाश जिनकी मिली है, ये 7 लाख रुपए इन पे इल्ज़ाम था। अब हम नीचे ही रहते हैं, मैं और मेरा भाई और मेरी भाभी हैं। मैं जॉब करती हूँ तो कल भाभी ने बताया मुझे कि यहाँ से कुछ स्मेल आ रही है। तो मैं सुबह पुलिस आ रहा घर में इन्फॉर्म करा तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम भी नहीं खोल सकते और आप लोग भी मत खोलो, आप पार्षद को बुला लो और कॉलोनी के 2-4 आदमियों को बुला के तब खोल लेना ताला। तो किस समय ये ताला खोला गया है? सर सुबह मतलब दोपहर 12-1 बजे के करीब खोला। हाँ, 1 बजे के करीब पार्षद भैया आए, उन्होंने ताला खोला तो फिर अंदर बस वही बॉडी। किस अवस्था में मिली बॉडी? सर कट्टा थे, वाइट कट्टे में बंद कर रखा था और ब्लैंकेट साइड से लगा रखा था कि ब्लड ना निकले। तो आप यहाँ पर पहले आपको पता नहीं लगा, आभास नहीं हुआ कि आपके यहाँ पर कितने दिन से रहा होगा यहाँ पर? सर ये तो 1-1.5 महीने से रह रहे थे, पर इनका ये नहीं पता था कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा। हम लोग 2 ही हैं, हम नीचे। नहीं, आप जैसे नीचे रहते थे, आपको आभास नहीं हुआ कि ऊपर क्या है क्या नहीं? ऊपर इतना आना नहीं, मैं जॉब करती हूँ, पूरा दिन नहीं रहती। भाभी रहती है, भाभी हमारी पर्दे में रहती है, इतना पर्दे वो नहीं। तो ताला लगा हुआ था? हाँ, यानी कि ताला लगा हुआ था अंदर से? सर दून फंड वालों ने हमें बताया कि वो पैसे लेके भाग गए। तो अब हमने कहा जब पैसे लेके भाग गए तो हमारा कमरा भी बंद है, हमारा भी किराया था। हमने कहा तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करने की करी तो स्विच ऑफ मिला, मोबाइल स्विच ऑफ था। आपने कब कांटेक्ट किया? सर 2-3 दिन रेगुलर यहाँ पे जिन्होंने अकाउंट खुलवा रखे हैं ना, वो तो हमारे सामने यहाँ घर पे आकर कर ही रहे थे तो नहीं लग रहा था। फिर हमने उनके रिलेटिव को भी फ़ोन करा
तो उन्होंने कहा कि वो शायद गांव जा रखे होंगे। तो मैंने कहा हमसे भी यही कह के गए थे। उनके जो स्टाफ का लड़का था ना, वो भाभी से ये कह के गया, खिड़की में से भाभी ने बल्कि देखा कि मैं बिस्तर लेने जा रहा हूँ वहाँ गाँव। सुहेल नाम का लड़का। इनका फंड कहाँ पर है? भगत सिंह कॉलोनी में। भगत सिंह कॉलोनी में। तो आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा, इस घर से एक बोरी के अंदर कहें या कट्टे के अंदर कहें लाश बरामद हुई है। फॉरेंसिक लैब की टीम यहाँ पर पहुँची है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। उस लाश को ले जाया गया है। अभी जिनसे हमने बात की है उनके यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशरफ नामक व्यक्ति रेंट पर रहता था और ये ताला ऐसे ही प्रॉपर लगा हुआ था। आज जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो मौके से जो है एक लाश बरामद हुई है। तो अभी आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। वहाँ मुस्लिम फंड में भी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। हालांकि एक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है भगत सिंह कॉलोनी में। एक बार कैमरामैन से कहूँगा नीचे की तस्वीरें दिखाएं। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग जो है भय में हैं। वो भय की वजह ये है कि एक व्यक्ति अशरफ नामक यहाँ पर रहता था और देखते ही देखते सुबह यहाँ पर पुलिस आती है, फॉरेंसिक लैब की टीम आती है और एक कट्टे के अंदर उसकी लाश मिलती है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। निखिल जी, जिस व्यक्ति का शव मिला है उस पर ही जो है पैसा लेकर फरार होने का आरोप है, क्या पूरा मामला है ये? पूरा मामला ये है कि जैसे वो 24 तारीख को ये लॉक करके यहाँ से निकल गए थे, तो उसके बाद जो लेडी है, जो उनका जो ओनर है, वो आई मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि बदबू आ रही है। पहले वो चौकी होके आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि चौकी वालों ने बोला कि अपने पार्षद से खुलवा दीजिए। तो हमने खोलने गए कमरा, तो जब खोला तो कट्टे में सब पैक था। तो इंचार्ज को कॉल करा, इंचार्ज सर को कॉल करा, तो वो आए, तो उन्होंने देखा तो शव वगैरह उनका सब बरामद हुआ। तो उनके शायद पैर बांधे हैं और एक गर्दन में कट है, तो दीवार धूल में सरसुर दे के मारा गया। एक सोहेल नाम के व्यक्ति का नाम भी सोहेल पे शक जा रहा है, क्योंकि उसके साथ ही ये जो था, ये मोहम्मद अशरफ जिसका शव मिला है, वो मेन वो था और उसका साहिद सोहेल काम करता था और शायद वो सोहेल ही सबसे फरार है। मेन शक उसी में जा रहा है। उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए भेजा है, जैसा है बाकी आपको पता चल जाएगा। द्वारा ये भी बताया गया कि मोहम्मद अशरफ जो थे काफ़ी व्यवहार उनका अच्छा था और मतलब आम समाज में भी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? वजह पैसे हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं उनका कलेक्शन ही शायद 7 साढ़े 7 लाख की थी, शायद पैसों की वजह से ही मार दिया हो बस, जैसा।